जो गलती हटा दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी आप सबकी? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और बस सर्दी गर्मी तो चल रही है, सर्दी तो नहीं है खैर, गर्मी ही गर्मी चल रही है और बड़ी बड़ी कड़ाके वाली गर्मी चल रही है। अच्छा, हाय हाय करते गुजर ही जाती है हर साल, जितनी भी ज़िंदगी है ना, हर साल गर्मी आई है, बड़ी जम के कड़ाके वाली आई है, गुजर भी गई है, अल्लाह पाक का शुक्र है। बस ना शुक्र है ना, इंसान बहुत जल्दी परेशान हो जाता है हर चीज़ में। सर्दी ज़्यादा हो जाए तब भी कहते हैं उफ सर्दी, गर्मी आ जाए तब भी कहते हैं उफ गर्मी। बस अल्लाह पाक हमें हर हाल में ना सब्र दे, शुक्र दे। इंसान बनाया शुरू से ऐसा गया है, मतलब जल्दबाज किस्म का। अच्छा खैर, मैं गई थी नादी के घर और वहाँ पे आज उसके साथ मैंने टाइम गुजारना था। 1-2 दिन मैं घर पे रहती हूँ, अपने घर को संभालती हूँ और खाना जो भी मेरे घर पे पकता है ना, फिर मैं नादी को मना कर देती हूँ कि आपने खाना नहीं बनाया, मैं बनाना, मैं खाना भिजवा दूँगी। तो वो नहीं बनाती, फिर एक दिन उनका चल जाता है। फिर ये होता है कि नादी के हस्बैंड मेरे बहनोई उन्होंने आना होता है, तो वो फिर जिस दिन उनकी होती है ना घर में, तो फिर खाना बनना ही बनना होता है। मतलब फिर चूल्हा जलना ही जलना होता है। घरों में रौनक होती है, खाना बनने से घरों में रौनक होती है। चूल्हा जलने से घर में सालन बने, रोटी बने, चावल हों, मतलब ऐसे लगता है कि बेरौनक हो गया। या हमारे घरों के रूटीन ऐसी है, रिवाज ऐसे हैं। मैं तो हैरान होती हूँ जिन घरों में कई कई दिन सालन नहीं बनते, चूल्हे नहीं जलते। मतलब लोग बाहर से, अक्सर मैंने देखा कि अब तो लोग बाहर से फूड पांडा कर लिया, बस ये चीज़ मंगा ली, वो चीज़ मंगा ली, खा लिया, ख़त्म। तो हमारे घरों में तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं चलता। जब तक प्रॉपर खाना नहीं बनेगा ना, तो हमारे घरों में लगता है कि वैसे रौनक ही नहीं आई। हम खुद एक दिन के लिए हम ले लें लीव, तो ले लें तो गुज़र हो जाता है। पता है क्या, हमारी ना घुट्टी में ऐसा नहीं है। हमारी माँ ने हमें इतना टफ़ लाइफ में मतलब पाला है ना, तो वो छोटी मोटी हमें शुरू में स्टार्ट में वो होता था ना, जब बंदा होश संभालता है तब वो कोशिश करता है, जी चुराता है काम से। लेकिन हमारी माँ ने हमें, जब हम छोटी मोटी हमें बीमारी आ जाती थी, हम कहते थे अम्मी नहीं ये तकलीफ़ है, हमने ये नहीं करना। कहती नहीं कोई तकलीफ़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, उठो ये करो, उठो वो करो। तो वो खैर शायद हमारी घुट्टी में ही ऐसा हो गया है कि हम जितनी भी तकलीफ़ में होना, हम तकलीफ़ को बर्दाश्त करके भी अपनी कोशिश करते हैं कि अपनी रूटीन को जारी रखें। मतलब अपनी रूटीन में रहें, काम करें, घर के काम करें, घरों को बिल्कुल भी सूना नहीं होने देते। घरों में हमेशा रौनक रहती है। खाना बनने से, किचन चलने से, घर की सफाई होने से घरों में बड़ी रौनक रहती है। तो बाकी एक दो मुझे कमेंट्स आए हैं कि नादिया को मैं घर ले आऊँ। मेरी जान, मैं घर ले, मैं तो 100 बार लाने को तैयार हूँ, बल्कि मेरा ख़ुद यही दिल होता है कि 1-2 दिन वो मेरे पास गुजार ले या मैं उधर रह लूँ। असल में हम दोनों, मैंने आपको बताया ना कि हम दोनों घरों की मतलब सरबराह हैं। हमारे बग़ैर घर बिल्कुल ही नहीं चलते। उधर मेरी भांजी के पेपर हैं, तो वो घर में बैठी होती है, तो इससे ये होता है कि घर में चलो रौनक रहती है, खाना शाना बनता है, वो अकेली नहीं होती। और बच्चा अपने घर में जितनी अच्छी स्टडी कर लेता है, उतना वो कहीं पे भी नहीं कर सकता, डिस्टर्ब होता है। और दूसरा मेरे बहनोई हैं, वो भी होते हैं, घर पे ही होते हैं, तो उनका भी प्रॉपर खाना वगैरह बनता है, तो इस वजह से वो फिर नहीं आ सकती। और मेरे घर में भी यही रूटीन है, मतलब वो घर पे होगी तो घर को चलाएगी, और मेरे घर में भी यही रूटीन है। मैं घर में हूँ तो मेरा घर चलेगा। मेरा बेटा है, हस्बैंड है, अम्मा है, मेरी बेटी है, फिर बस इसी तरह हमारा काम है, उसका भी काम है। बस इस तरह अपनी अपनी जगह पे बैठेंगे, काम भी चलेगा, घर भी चलेगा। तो बाकी इसमें हम दोनों में कभी भी कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। ये घर उसी का है, वो घर मेरा है। बहनों में कोई फ़र्क नहीं होता। ये जो लोग ऊपर आ जाते हैं ना, ये जो 3rd person लोग होते हैं ना, ये जो गैर लोग होते हैं ना, जिन पे हम गलत करते हैं भरोसा करके, जिनको हम अपने अंदर बिठा लेते हैं, जिनको अपने बच्चों में, अपने घरों में घुसा लेते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा फासले पैदा कर देते हैं। ये लोग इतनी गलत फहमियाँ
खुद भी पालते हैं और लोगों को वो दूसरों के अंदर भी डाल देते हैं। ऐसे लोग ही घरों को तोड़ते हैं, ऐसे लोग ही समझते हैं कि हम शायद इनके ज़्यादा हमदर्द हैं, और जो माँ जाए हैं वो गैर हैं, वो कुछ नहीं है, वो नथिंग, मतलब वो तो पराए नाम है, उनका तो कोई वजूद ही नहीं है, मतलब हम ही बड़े इनके रिश्तेदार हैं, हम ही बड़े इनके हमदर्द हैं। तो ये इन बेचारों की ना गलत फहमी होती है। जहाँ पे खून होता है ना, जहाँ पे अपने होते हैं ना, जहाँ पे माँ जाए होते हैं ना, वहाँ पे कोई भी नहीं होता, वहाँ पे कोई भी किसी का नहीं होता। मेरी माँ कहती होती है कि लड़ाई रात होवे तो विछोड़े रात ना होवे। तो ऐसा नहीं हो, गलत फहमी आ जाती है, लेकिन जिनकी वजह से आती है ना, एंड में वही दूर खड़े होते हैं और रिश्ते पे रिश्ते होते हैं, खून खून होता है, वो फिर एक होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा घर उसका है और जो उसका घर है वो मेरा है। तो मैंने हत्तल वसा कोशिश की है। मेरे पे भी जब बुरा टाइम आया है, नादी के अलावा मुझे किसी ने भी नहीं संभाला, किसी ने भी नहीं संभाला, मतलब कोई रिश्ता आपके पास नहीं था। मेरे पे जब बुरा वक्त आया था ना, कोई भी मेरे साथ नहीं था, मुझे किसी ने भी नहीं संभाला था। और इंशाल्लाह जब भी उस पर कोई, अल्लाह पाक ना करे कभी तो ऐसा वक्त आए, जब भी उस पर आया है तो सिर्फ मैं ही खड़ी हुई हूँ और कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो बाकी ये थर्ड पर्सन लोगों की बातें होते हैं, जिनके जो बहन भाइयों से प्यार करते हैं, जो अपनों से प्यार करते हैं ना, वो मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। जिन्हें रिश्तों का मान होता है, जिनकी अपने उनके पास है ना, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, ये थी जी मेरी आज की रूटीन। सुबह मैंने नाश्ता बनाया है, आज मैंने कहा यार कोई पराठे चराठे नहीं बनाऊंगी, आज मैं सिर्फ अंडा ब्रेड बनाऊंगी। तो थोड़ा चेंज, मैंने कहा आज बिल्कुल नहीं, रोटी छोटी नहीं पकेगी। तो खैर मैंने अंडा ब्रेड से खुद भी नाश्ता किया, बच्चों को भी कराया, उसके बाद मैं लग गई काम में। और आज मुझे थोड़ा सा ना ज्वेलरी अपनी सेट करनी थी, मैंने सोचा कि चलो ज़रा ज्वेलरी सेट कर लें। असल में ईद आ रही है तो ज़रा ऐसी चीज़ें फिर खोलना खालना पड़ती हैं। तो ईद हो या किसी की शादी पे जाना हो, तब मैं ऐसी चीज़ें ज़रा देख लेती हूँ, चक्कर लगा लेती हूँ इनकी तरफ। अदरवाइज़ तो रूटीन लाइफ में इतना बंदा गुम होता है ना, मुझे तो कोई होश नहीं होता इन चीज़ों का, ये कहाँ पड़ी हैं, कैसी हैं, क्या चीज़ फेंकनी है, क्या चीज़ ख़राब हो गई है, क्या चीज़ आउट ऑफ डेट हो गई है, बस मुझे कुछ नहीं पता होता। लेकिन ये कि कभी कहीं शादी पे जाना हो कोई, फिर मुझे होश आता है, फिर देखती हूँ यार ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो फिर मैं देखती हूँ। खैर अभी मैं ज़रा ईद थी तो मैंने लेने जाना था अपनी चप्पल ईद की, मैंने कहा चप्पल ले आऊँगी। तो मैंने कहा ज़रा पाँव तो देखूँ, पाँव देखे तो मुझे लग रहे थे इतने काले काले स्या काले। मैंने कहा अच्छा ज़रा इनको भी देख लें, क्योंकि जैसी भी चप्पल होगी ना अच्छी नहीं लगेगी, जितनी भी चप्पल पहनूँगी ना वो अच्छी नहीं लगेंगी। जब तक पाँव अच्छे नहीं होंगे ना, चप्पल कोई भी नहीं अच्छी लगेगी। तो पाँव अच्छे होंगे ना, हर चप्पल सूट करेगी और मज़ा भी आएगा चप्पल ख़रीदते हुए। तो खैर आज फिर मैंने ज़रा अपने पाँव शाँव देख के ज़रा अपनी केयर की। उसके बाद तो उस दिन जो रुमाल उतारे थे, मैंने कहा ज़रा इनको ज़रा सेट वट करके रख लें। साथ साथ में किचन भी देखना होता है ना, ख़ुद को भी देखना होता है, क्योंकि ईद आते पता नहीं चलता। ये छोटे छोटे काम किचन के, अपने और घर के, ये बस मैं थोड़े थोड़े कंप्लीट करती हूँ। एंड टाइम पे मुझे फिर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता, तो बस काम ज़्यादातर समेटे होते हैं। तो मोटे मोटे काम जो होते हैं, ख़ास तौर पे धुलाई वाले या कैबिनेट्स ज़रा सेट करनी या किचन ड्रॉर्स सेट करनी, तो ये ज़रा पहले हुई हो ना, फिर एंड टाइम पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। खैर आज खाने में मैं बनाऊँगी हलीम। मैं पैकेट वाली हलीम बनाऊँगी। पहले मैंने हलीम बनाती थी ना, मैं दूसरे आम घर के मसालों से बनाती थी, वो तो बहुत अच्छी बनती थी। लेकिन उस दिन ग्रोसरी में ना मैंने हलीम का पैकेट ले लिया। मैंने कहा इस दफ़ा ना ज़रा पैकेट वाली हलीम बना के देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होता है। तो ये पैकेट वाली हलीम मैंने नेशनल के लिए, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। इसमें जो अनाज वाला पैकेट था, ये जो भी पैकेट पे दी गई है ना इंस्ट्रक्शंस, मैं उसी को फॉलो करूँगी। पहले मैंने दालें जो हैं वो सारी भिगो के रख दी हैं, तकरीबन ये 2-3 घंटे मैंने भिगोई हैं। उसके बाद मैंने इसे डाल दिया है प्रेशर कुकर में। इसमें हल्का सा नमक डाला है सिर्फ, और कुछ भी नहीं डाला। तो इसे मैं प्रेशर कुकर में डाल के तो दालें गला लेती हूँ। और उसके बाद मैं चिकन मेरे पास ना बड़े बड़े वो ब्रेस्ट फिले रखे हुए थे, तो मैंने उसी से हलीम बनानी थी। उसका रेशा भी अच्छा आता है, बजाय इसके कि अगर हम आम मीट लेंगे ना छोटी छोटी बोटी वाला, उसका रेशा इतना अच्छा नहीं आता। बड़े बड़े पीसेस चिकन के पड़े हो ना, तो उसका रेशा बड़ा अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे बस इसमें लिया है, वैसे प्याज वगैरह लिखे हुए कुछ भी नहीं है,
उन्होंने सिर्फ कहा है कि मसाले में हमने गोश्त को भून लेना है और उसमें डाल देना है, लेकिन मैंने थोड़े से प्याज डाले हैं, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, फिर मैंने इसमें ब्रेस्ट फिले डाले हैं और पैकेट जो इसके साथ मिला था ना मसाले वाला वो मैंने इसमें डाल दिए। हाँ, मुझसे ना यहाँ पे गलती हुई है, आधा पैकेट मैंने दालों में डालना था, आधा मैंने चिकन में डालना था। मैंने सारा ही चिकन में डाल के ना उसको भुनाई करके ना हल्की सी, इतनी ज़्यादा नहीं की क्योंकि फिर मसाला जलने लग जाता। मैंने इसमें बस पानी डाल के ना इसे गलने के लिए रख दिया। अच्छा, यहाँ पे चिकन को मैंने जैसे ही स्टीम दिया था ना, थोड़ी देर बाद चिकन था ना नरम सा था, वो फ़ौरन गल गया था, रेशा होने लग गया था। तो मैंने फिर इसे ज़रा सा फोक से और चम्मच से मैंने इसे रेशा किया तो ये बहुत ही जल्दी हो गया। ब्लेंडर से मैंने नहीं किया, मैंने फिर ऐसे फोक से किया तो वो हो गया था। तो मैंने कहा चलो एक ही दफ़ा ब्लेंडर ना ज़रा दाल में चला दूँगी, ये फिर अगर कोई कसर रह गई तो ये भी हो जाएगा, साथ में दालें भी हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे गोश्त भी मैंने तकरीबन रेशा कर लिया था और कुकर का अभी मैं ढक्कन हटाऊँगी ना, दालें भी मेरी बिल्कुल माशाल्लाह से गल गई थी। सिर्फ 10-15 मिनट में ही इतनी मज़ेदार हलीम बन गई थी। तो मैंने चम्मच इसमें हिलाया, ये थोड़ा सा नीचे लगा हुआ था, पानी कम था, मेरे ख्याल में पानी कम था। फिर मैंने इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी डाला और उसे चलाया। तो असल में इसमें दलिया होता है ना, वो गंदम जो होती है कटी हुई, वो बहुत जल्दी लग जाती है नीचे, तो उसके लिए ज़रा एहतियात करनी पड़ती है। मैंने फिर इसमें मज़ीद 1 कप पानी का डाला है, उसे हल्का सा चलाया है और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था चिकन। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया था चिकन और मैं इसे 2-3 मिनट मैंने इसे ब्लेंड किया। इसका इतना अच्छा ये ब्लेंड हो गया ना, चिकन भी रेशा हो गया, दालें भी हो गई। तो बस फिर इसे मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि ये बर्तन मुझे छोटा लग रहा था, एंड में इसे तड़का लगाना था। फिर दोबारा जिसमें मैंने चिकन गलाया था ना, अच्छा एक ही पैकेट से ना इतनी ज़्यादा हलीम बन गई थी माशाल्लाह, इतनी सारी बन गई थी। हमने बल्कि 2 दिन ये खाई थी, तो इतनी ज़्यादा अच्छी बन गई थी। नादी को भी मैंने भिजवाई थी, साथ में हमने नान मंगवाए थे, तो आधी मैंने उसे भिजवा दी थी, आधी फिर हमने घर में रख ली थी। ये चीज़ें, इन चीज़ों में बरकत बड़ी होती है, मतलब ये चीज़ें बनाए ना तो ये बढ़ बहुत जाती हैं, मतलब 2-3 फैमिलीज़ तो बड़े आराम से खा सकती हैं। तो खैर मैंने अभी इसे देखें बहुत अच्छी ये ब्लेंड हो गई है, बिल्कुल रेशा हो गया। इसे मैं साइड पे करके ना अब इसका मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने हलीम टेस्ट की थी, अभी इसमें कुछ भी नहीं और चाहिए था, सिर्फ मैंने प्याज ब्राउन किए थे जो एंड में थोड़ी सी डेकोरेशन के काम भी आ जाएंगे और थोड़ा सा मैं इस पर तड़का भी लगा दूँगी। तो मैंने इस पर थोड़ा सा तड़का लगा लिया था, बाकी जो है मैंने रख दिया था वो थोड़े से, क्योंकि नादी को भिजवानी थी, मैंने कहा थोड़े से ब्राउन प्याज उसमें बाउल में भी डालूँगी, अपने वाले में भी डालूँगी। अभी देखें बिल्कुल हमारी हलीम हो गई थी तैयार। बस मैंने इसमें पुदीना और हरी मिर्चें डाली थी और ये हो कर दी थी मैंने साइड पे। इसके साथ मैंने नान मंगवा लिए थे। अच्छा, मैंने एक साथ में बनाने थे थोड़े से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मैंने भिजवाने थे कहीं मैक्रोनी, क्योंकि मेरे बच्चे के ना मेरे बेटे के फ्रेंड्स आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि बनवा दो। तो असल में ना बात ये कि मेरे बेटे के जो फ्रेंड्स हैं ना, उनमें से ना एक की अम्मी फ़ौत हुई हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा घर की ना चीज़ें पसंद करता है और उसे ना मतलब वो जैसे हसरत नहीं होती वैसे वो मेरे घर जब भी आता है ना, तो मतलब मुझे देखता है, रुमान मेरे बेटे को देखता है, तो वो बड़ी हसरत करता है। मुझे उस पर बड़ा ही मतलब बड़ा प्यार आता है, मेरे बेटे की तरह है। तो वो जब भी कोई चीज़ कह देना तो बस फिर मेरे वो दिल में अटक जाती है, मैं उसे ज़रूर बना के देती हूँ। तो उसने मेरे बेटे को कहा था कि मम्मा से ना पास्ता बनवा के दो, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज उसे ज़रूर पास्ता बना के दूँगी। तो ये उन्हीं के लिए है, क्योंकि वो फिर एक तो नहीं होता, फिर 2-3 फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, तो फिर वो एक तो नहीं, सारी बातें जब खाएंगे अंदर 3-4 इकट्ठे खाएंगे। तो ये मैं उनके लिए बना रही थी। हलीम तो मैंने घर के लिए बनाई थी, चलो घर का सालन रोटी हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने ब्रेस्ट फिले लिया था, उसको मैंने किया था चिकन पीसेस और उसे मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल के, नमक डाल के इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था। उसके बाद मैंने पास्ता, वो मैंने 1 पैकेट बॉयल कर लिया था। अच्छा, ये मेरी पास्ता की रेसिपी ना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। बस मैंने चिकन थोड़ा सा भुना था, उसमें मैंने टमाटर 2-3 ब्लेंड करके डाले थे, फिर उसमें मैंने थोड़ी सी सब्जियां डाल दी थी। बस जैसे ये पक जाएंगी ना, फिर मैं इसकी सॉस बना लूँगी। पास्ता ऑलरेडी बनना पड़ा है, तो बस ये मसाला मैंने डालना है पास्ता में, थोड़ा सा इसे पास्ता में मिक्स करूँगी
और फिर थोड़ा सा बेक कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन और वेजिटेबल्स वो मैंने फ्राई कर ली थी। उसके बाद मैंने डाल दिया था पास्ता मेरे ख्याल में ज़्यादा था और बर्तन छोटा था तो मैंने बस इसे निकालना ही था क्योंकि ये ऑलरेडी कुक था, बस इसे मिक्स करना था। यहाँ पे मैं सॉस बना रही थी। मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें डाल दिया था मक्खन और उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैदा, दूध, हल्का सा नमक और काली मिर्ची डाल के इसकी बना लेते हैं सॉस। तू सॉस बना। अच्छी सॉस मैंने अलग बनाई थी और चीज़ मैंने अलग सेट करके रखी थी। उसके बाद सब्ज़ियाँ, चिकन और पास्ता ये मैंने अलग फ्राई कर लिया था। तब बस मैं इसकी लेयर लगा लूँगी। पहले मैंने पास्ता की लेयर लगाई है, उसके ऊपर थोड़ी सी सॉस डाल देंगे, थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे और थोड़ी सी उसमें बाद में मैं ऑलिव्स डालूँगी। उसके बाद इसे बेक कर लेंगे तो ये बड़ी मज़े की बन जाती है। प्रॉपर इसकी लेयर्स होती है ना, तो फिर एक चीज़ की आती है, साथ में सॉस होती है, साथ में मसाला पास्ता होता है, तो फिर बड़े मज़े का बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 2 बनाने थे। एक जो दूसरे वाला था ना, ये मैं बेक करके भेजूँगी नादी की तरफ और ये वाली जो डिश है ना ये बच्चों को दे दूँगी। बल्कि इसके साथ की ना 2 बनेंगी क्योंकि पास्ता काफ़ी सारा था। मैंने इसको बेक करके निकाल लिया था और फिर मैंने दूसरी डिश भी रख ली थी। मतलब 2-3 डिशेस में ये पास्ता बना था क्योंकि पास्ता काफ़ी सारा था तो बड़ा इजी सबको ही पूरा हो गया था। तो फिर मैंने सबको ही मतलब बारी बारी बेक किया था ना, तो टाइम काफ़ी लग जाता है लेकिन ये कि चीज़ अच्छी बन जाती है। और आज मैंने ना दोनों चीज़ें ही काफ़ी टाइम टेकिंग मैंने सेलेक्ट कर ली थी। एक तो हलीम, वो भी काफ़ी टाइम मेरा ले गई थी, हालांकि मुझे चाहिए था कि आज सब्ज़ी कोई ऐसे घर में छोटी मोटी बना लेती। खैर जी, काम करे ना तो काम हो जाता है। काम करने से पहले आपको बड़ा लगता है, जब करने लगते हैं बहुत जल्दी हो जाता है। तो खैर अभी मैं ये है सुबह का टाइम, मैंने यहाँ पे दोबारा हलीम गरम की थी, नान गरम किए थे, चाय। ये है कि मेरी आज नाश्ते की छुट्टी हो गई थी क्योंकि नाश्ते में मैंने फिर सिर्फ हलीम ही गरम की थी और उसके बाद उसमें नान आए रखे थे तो बस चाय बना ली थी, तो हमारा हो गया था जी आज का नाश्ता। तो ये जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू जी, आपके तावन को बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइक करने का भी जिन ने लाइक किया, जिन्होंने कहा कि आप बोला ना करें, हम लाइक कर देते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलें जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।